स्टिक थी और ये तीनों स्टिक ಈ ಗಣಿತ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೇಖಾಗಣಿತದ ಪಾಠಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಪಾಠದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ತಂತ್ರಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತರಗತಿಯನ್ನು ವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಲು ತ್ರಿಭುಜದ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಶೀಘ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. जैसे कोई त्रिभुज हम लोग मानते हैं त्रिभुज ABC तो इसको A ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವು ನೋಡಲು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. बहुत अच्छा. समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुज आपस में बराबर हो. समद्विबाहु किसको बोलते हैं? जिसकी दो भुजा आपस में बराबर. जिसकी दो भुजा आपस में बराबर है ना. और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180. बहुत अच्छा. ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಗಳ ಅಂತರ್ಸಂಪರ್ಕದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. अभी आपने देखा कि किस प्रकार यह एक क्या था, कैसा त्रिभुज था? समद्विबाहु त्रिभुज. एक शीर्ष को हम लोगों ने स्थिर रख के इसको जब घुमाया तो यह कैसा पथ बन गया? तो हम लोग त्रिभुज एक ज्यामिति से वृत्त ज्यामिति की ओर पढ़ेंगे. देखिए कि त्रिभुज से किस प्रकार यह एक वृत्त बन गया. अब यह जो फिगर आपके पास है, ये त्रिभुज का जो शीर्ष था, मतलब ये शशिकांत, ये वृत्त का क्या बना हुआ है? केंद्र बन गया. वृत्त का केंद्र बन गया. और ये वृत्त का क्या हो गया? इसके और इसके बीच की दूरी त्रिज्या हो गया. समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष को अगर केंद्र रखकर घुमाया गया और घुमाने के बाद जो पथ बना हुआ पथ कैसा? ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅನ್ವೇಷಿಸುವಂತೆ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ग्रुप में बांटते हैं, अलग अलग ग्रुप में, और प्रत्येक ग्रुप इसी एक्टिविटीज को करेंगे. ನಂತರ ಅವರು ಗುಂಪಿನ ಕೆಲಸ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ನೀಡಲು 3 ಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. कि बांस की छड़ियों की लंबाई को किस तरह बदला जा सकता है. आप ये खुद एक्टिविटीज करेंगे जो आपने अभी देखा है. दूसरा, इसमें और क्या बदलाव होगा? क्या जैसे का तैसा रह जाएगा या कुछ परिवर्तन होगा? तीसरा, क्या वे एक गणितीय कथन कह सकते हैं जो इस बात का वर्णन करेगा कि वे क्या सोचते हैं. ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅದರ ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. इसका ठीक बना, फिर तुम्हारा नहीं हो पाएगा, इसका हो जाएगा. अच्छा कोई बात नहीं, किसी का भी हो जाए. चलो ಗುಂಪಿನ ಕೆಲಸದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. और हमने आपको 3 टॉपिक दिया था, ठीक है? तो ये ग्रुप, चलिए आपने क्या फीडबैक लिया? ये गणितीय कथन आपके सामने क्या आया? आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया अपने ग्रुप में, बताइए. सब लोग सुनेंगे इसके. सर, हाँ. हमने एक यहाँ पर आप यहीं पर बताइए. एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज को गोल घुमाया जाए तो इस त्रिभुज के द्वारा एक गोलाकार पथ का निर्माण होता है जिसे वृत्तीय पथ कहते हैं. और यदि समद्विबाहु त्रिभुज को ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿ ಸೂತ್ರೀಕರಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆಂದು ಗಮನಿಸಿ. होता है, यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं. हो गया. बांस की छड़ी की लंबाई किस तरह बदला जा सकता है? तो बांस की छड़ी की लंबाई को पलट कर बदला जा सकता है. अब जैसे कि तो ये यहाँ पर एक गणितीय कथन आ रहा है कि अगर उस त्रिभुज को ओवरलैप करके अगर अलग बनाया जाए तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं. ये आपने पाया. चलिए ग्रुप ये हमारे पास आया कि अगर जीवा असमान हो तो उसमें बने कोण भी असमान होते हैं. अच्छा, अगर जीवा असमान हो तो केंद्र पर जो बने- आदित करता है कोण वो भी असमान होता असमान है. हो, yes, sir. बहुत खूब. चलिए विकास, केवल गणितीय स्टेटमेंट बोलिए. हमारा गणितीय स्टेटमेंट यह निकला कि इससे एक गणितीय कथन यह है निकलता है कि इसमें बने प्रत्येक कोण बराबर होगा और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा जो समबाहु त्रिभुज होगा. अच्छा, आपने समबाहु त्रिभुज बनाया. यस सर. ये त्रिभुज जो था वो उसकी तीनों भुजा लंबाई बराबर थी. बराबर थी. तो आप क्या पाए उससे?
तीनों कोण बराबर होगा और तीनों कोण का मान एक एक कोण का मान 60 डिग्री होगा। चलिए बहुत खूब। आज शशिकांत। हमने सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज ABC लिया, जिसमें AB समांतर AC था और BC को आधार लिया। BC को ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಮುಂದಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಪರಿಶೋಧಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. किसी भी त्रिभुज के शीर्ष को अगर वृत्त का केंद्र मानकर अगर हम बनाएंगे तो वो वृत्त में समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। अच्छा, ये इसका स्टेटमेंट आया कि किसी भी त्रिभुज का शीर्ष अगर वृत्त के केंद्र पर रखा जाए तो उसके द्वारा बनने वाला जो भी त्रिभुज होगा वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ऐसा क्यों होगा कि वह समद्विबाहु होगा? क्योंकि जब हम किसी वृत्त के अंदर अगर दो त्रिभुज बनाए, अगर वो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा तो उनके जो समांतर भुजा है वो दोनों बराबर है और उनके जीवा भी बराबर होते हैं। तो भुजा बराबर क्यों होंगे? क्योंकि वो तो दोनों वृत्त का क्या हो जाता है? वृत्त का वो त्रिज्या हो जाते त्रिज्या हैं, होता है। बहुत इसलिए वो बराबर। ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಹೇಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೀರಿ? क्लासरूम में और फिर वहाँ हम लोग